हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी क्लास कॉन्सेप्ट विद कश्यप पर। आज हम लोग लेकर के आए हैं रेलवे एग्जाम के रीजनिंग के पीवाईक्यू के टॉप क्वेश्चंस जो पिछले साल के आए हुए क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ओ पी क्यू आर डब्ल्यू एक्स वाई एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, तो उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, नॉर्थ की ओर मुख करके बैठे हुए हैं और बोल रहे हैं कि P के बाईं ओर केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। अगर P हमारा यहाँ पर बैठा है तो इसके बाईं ओर केवल दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। P और W के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। अगर मैं बाईं ओर बैठा हूं तो यहाँ पर सिर्फ दो लोग बैठे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर तीन लोग बैठे हुए होंगे। तो P और W के बीच में ये तीन लोग बैठे हुए हैं। टोटल हो गए हमारे कितने, चार और तीन सात लोग हो गए। W और X के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, W और, तो X हमारा यहाँ पर हो जाएगा, W और X के बीच में तीन लोग हो जाएंगे। ठीक है, सॉरी एक लोग हो जाएगा। R O के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। R जो है वो O के ठीक बाईं ओर है, तो O हमारा यहाँ पर हो जाएगा, उसके बाईं ओर R यहाँ पर हो जाएगा। Y W का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अगर Y W का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है, तो कहाँ पर होगा, फिर हमारा Y यहाँ पर हो जाएगा। तो Q के दाईं ओर कितने लोग बैठे हैं भाई, Q हमारा सिर्फ बैठाने को रह गया, Q यहाँ पर बैठा होगा, तो Q के दाईं ओर कौन बैठा है, सिर्फ W, यानी केवल एक लोग बैठा हुआ है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। श्रृंखला क्या दी हुई है, 616, 610, 612, 606, 608। तो यहाँ पर देखें अंतर कितने का है, यहाँ पर -6 किया गया, ठीक है। इसके बाद में फिर क्या किया गया, प्लस का 2 किया गया, फिर यहाँ पर -6 किया गया, फिर प्लस का 2 किया गया। अब क्या किया जाएगा, माइनस का 6 किया जाएगा। तो 608 से जब 6 माइनस कर देंगे तो ये हमारा 602 आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यू आई 12 का संबंध एक निश्चित तरीके से y के -2 से है। यू आई का संबंध y के से है, ठीक है, 12 और -2 से है। उसी प्रकार से ओ एल का संबंध एस एन से है, -9 और 5 से। तो उसी प्रकार से बोला गया है कि पी क्यू 15 का संबंध किससे हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो क्या हो रहा है, u हमारा कितने पर होता है, u 21 पर होता है और y कितने पर होता है, तो y 25 पर होता है। मतलब क्या किया गया, यहाँ पर प्लस का 4 किया गया, ठीक है। I 9 पर होता है और k 11 पर होता है, कितना किया गया, प्लस का 2 कर लिया गया। सिमिलरली यहाँ पर जो है ये 15 पर होता है, 15 और 4 19 हो गया। n हमारा 12 पर होता है, l 12 पर होता है, n 14 पर होता है। यहाँ पर कितना किया गया, +2 किया गया। तो हम लोग यहाँ पर देख लें P और Q, तो P हमारा 16 पर होता है, 16 + 4 कितना हो जाएगा, 20, 20 पर क्या आ जाता है, T, ठीक है, 20 पर क्या आता है, T आता है। और Q कितने पर होता है, 17 नंबर पर, 17 + 2 हम लोग कर लेंगे तो आ जाएगा 19, 17 + 2 कर लेंगे तो आ जाएगा 19, 19 पर हमारा क्या होता है, 19 पर S होता है। तो T और S वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर के बीच में हमें अंतर देखने की जरूरत नहीं है, हालांकि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, माइनस का 14 कर रहे हैं, यहाँ पर भी माइनस का 14 कर रहे हैं, बट हम लोग केवल लेटर से ही कर लेंगे, TS 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 15 दे रखा, 15 से 14 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 व्यक्ति B C D I J K L एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। C के दाईं ओर केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। अगर C यहाँ पर है, दाईं ओर सिर्फ दो व्यक्ति बैठे हैं, तो कह सकते हैं कि दाईं ओर से तीसरे नंबर पर बैठा हुआ है, ठीक है। फिर कह रहे हैं C और B के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, तो इधर तो सिर्फ दो व्यक्ति बैठे हैं तो बीच में नहीं बैठ सकते, तो दो व्यक्ति बीच में यहाँ पर बैठेंगे, तब B यहाँ पर हमारा बैठ जाएगा कितने नंबर पर, छठे नंबर पर B बैठ जाएगा, ठीक है। D और K के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। अब यहाँ पे D का भी रिलेशन कुछ नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर देखो दिए रखा है कि C और D के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पर देखो इस साइड तो बैठ नहीं सकते, तो C 1 2 3 व्यक्ति यहाँ पर बैठे, तो D यहाँ पर हो जाएगा। D कितने पर हो जाएगा, 7वें नंबर पर हो जाएगा। ये दाईं ओर से मैं नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है। J I के ठीक पड़ोस में है। अच्छा, यहाँ पर दिया होता है कि D और K के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, D यहाँ पर हो गया, और अगर मैं K को यहाँ पर बैठा दूं तो D और K के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठ जाएंगे। ये लाइन हो गई। अब फिर यहाँ पर आते हैं हम लोग कि J I के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है,
तो ठीक दाईं ओर बैठा है, यानी जे यहाँ पर हो जाएगा, आई यहाँ पर हो जाएगा, तभी उसके ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठेगा। अब बचा कौन हमारा बैठाने के लिए, एल बचा, तो एल यहाँ पर हो जाएगा। एल के दाईं ओर कितने लोग बैठे हैं, तो एल यहाँ पर बैठा है, दाईं ओर कितने लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हुए हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजय बिंदु ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है, पश्चिम की ओर 16 किलोमीटर जाता है, तो इसे हम लोग एन ई एस डब्ल्यू से कर लेंगे। ठीक है, कि ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 16 किलोमीटर जाता है, तो पश्चिम की ओर 16 किलोमीटर जाता है, जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वहां पे एक डॉट लगा लेते हैं। फिर वह दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, दाएं यानी आगे की ओर, आगे जब कोई डायरेक्शन नहीं तो नॉर्थ में आ जाएंगे, और 8 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, अच्छा बाएं मुड़ेगा तो पीछे की ओर जाएगा, यहां पर आ जाएगा, 7 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ा और फिर जो है यहाँ से बाएं मुड़ करके पीछे आया और 8 किलोमीटर चला। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलाता है, अब दाएं मुड़ता है फिर आगे जाएगा तो 2 किलोमीटर यहाँ पे गाड़ी चलाएगा और बिंदु पी पर रुकता है, पी पर ये रुक गया। ठीक है, ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी न्यूनतम दूरी में किस दिशा में गाड़ी चलानी चाहिए, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एनएसडब्ल्यू में जो अपोजिट डायरेक्शन होती है उनका डिफरेंस लेते हैं। अपोजिट डायरेक्शन हमारी क्या है, नॉर्थ और साउथ, 8 और 8 का डिफरेंस 0 हो जाएगा, ईस्ट में कितना चल रखा है वो 0, और यहाँ पर कितना चला हुआ तो 25। ठीक है, 0 और 25 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 25, और 25 सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन सी, 25 किलोमीटर पूर्व की ओर। अगर डायरेक्शन होती तो जिस डायरेक्शन में जो है चल रहा होता है उसके, और जब वापस पहुंचने के लिए पूछा जाएगा तो अपोजिट वाली हम लोग ले लेते हैं, यानी कम मैग्नीट्यूड वाली, तो ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में ओवल को 52-94 लिखा गया है, लब को 85-49 लिखा गया है। दी गई कूट भाषा में ई का कूट क्या है, तो ई के कूट के लिए हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या क्या कॉमन है, जैसे ओ और ओ कॉमन है, इसको कट कर लो, और नंबर में देख लें तो नंबर में हमारा क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, यानी ओ के लिए 5 लिखा गया मान लेते हैं। यहाँ पर v कॉमन है और यहाँ पर v कॉमन है, तो v के लिए यहाँ पर अगर हम लोग नंबर देख लें तो भाई नंबर हमारे कौन से कॉमन हो रहे हैं, नंबर हमारा 4 कॉमन हो रहा है, जैसे 4 या 9 मान लेते हैं क्योंकि 9 भी कॉमन है, तो v के लिए 9 मान लेते हैं। ठीक है, और l यहाँ पर कॉमन हो रहा है तो l के लिए मान लेते हैं क्या हमारा नंबर लिखा गया होगा, तो l के लिए इन दोनों में नंबर कौन से कॉमन हो रहा है, 4 कॉमन हो रहा है। ठीक है, अब पूछा गया था ई के लिए, तो ई के लिए यहाँ पर ई नहीं है, यहाँ पर ई है, तो ई के लिए क्या बच रहा है, ई के लिए ये 8 बच रहा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 8। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर लिख लो कि ई के लिए 8 यूज हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला के संदर्भ लीजिए तथा नीचे के दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। सभी संख्याएं केवल एकल अंक की संख्याएं हैं, गिनती केवल बाएं से दाएं, यानी हमें लेफ्ट से राइट की ओर गिनती करनी है। ऐसे कितने विषम नंबर हैं, यानी ऑड नंबर हमें ढूंढने हैं जिनके प्रत्येक ठीक पहले भी ऑड हो और ठीक बाद में भी एक ऑड हो। हमें सीरीज क्या ढूंढनी, ऑड 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 की। तो देखो यहाँ पर पहला 5 ऑड है लेकिन आगे पीछे ऑड नहीं है। ठीक है, फिर 5 ऑड है, आगे पीछे इवन है। तो देखो यहाँ पर 7 के बाद में तो ऑड है बट पहले इवन है। ठीक है, 7 से बाद में ऑड है लेकिन पहले इवन है, 7 से पहले ऑड है लेकिन बाद में इवन है। ठीक है, यहाँ पर 1 के पहले और बाद में दोनों जगह पे इवन है, मतलब क्या हुआ कि हमें एक भी नंबर नहीं मिले, तो एक भी नहीं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 991 से 89 हो रहा है, यानी माइनस का 2 किया गया। 89 से 85 हो रहा है तो माइनस का 4 किया गया। 85 से 79 हो रहा है, माइनस का 6 किया गया। 79 से 71 हो रहा है तो कितना किया गया, माइनस का 8 किया गया। तो सीरीज में अब क्या किया जाएगा, -10 किया जाएगा। 971 से 10 माइनस कर देंगे तो 961 बचेगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, उस सेट का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित सेटों की संख्याएं संबंधित हैं, और संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएं करनी है। अगर 13 है तो 13 ही मानना, उसको 1 और 3 में नहीं तोड़ना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देख लें तो क्या दे रखा है,
14 से 42 और 3, ये दो छोटी संख्याएं हैं और एक ये बड़ी संख्या है, मतलब इन्हीं दोनों के बीच में कुछ संबंध है। 14 गुणे 3 करेंगे तो ये बन जाएगा 42, ठीक है। 12 गुणे 5 करेंगे तो बन जाएगा 60। मतलब लॉजिक क्या चल रहा है कि पहली संख्या गुणे तीसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या। तो यहाँ पर भी हम लोग जब ऐसा ही ढूंढेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमें एक ये बी ऑप्शन मिलेगा कि 13 तिया 39 हो रहा होगा, यानी पहली संख्या और तीसरी संख्या मल्टीप्लाई करने पे दूसरी संख्या मिल रही। बाकी ऑप्शन एक में देखेंगे तो 16 दूना 32 होता है, यहाँ 42 लिखा है। 15 चक्को 60 होता है, यहाँ 45 लिखा है। 11 छंग 66 होता है, यहाँ 55 लिखा है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 61, 85, 109, 133 और 157। तो यहाँ पर अगर हम लोग देख लें तो कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है। अगर डिफरेंस हम लोग चेक कर लें 61 और 85, तो यहाँ पर कितने का 24 का डिफरेंस है, ठीक है। 24 का यहाँ पर डिफरेंस है। फिर 85 से जो है 109 किया गया तो यहाँ पर 15 और 9, 24 यहाँ पर भी ऐड किया गया। 109 से 133, फिर 24 यहाँ पर भी ऐड किया जा रहा है। 133 से 154 कर रहे हैं, मतलब 24 यहाँ पर भी ऐड कर रहे हैं। तो आगे जो हमारा नंबर आएगा उसमें भी क्या करेंगे, 24 ऐड कर लेंगे। 157, 7 और 4 11, 11 यानी यूनिट डिजिट 1 आनी चाहिए। यूनिट डिजिट कहाँ पे 1 आ रही, ऑप्शन डी में, यानी आंसर क्या हो जाएगा 181 अगली संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग 61 नंबर पर। तो मधुर अपनी कक्षा में ऊपर से 58वें स्थान पर और नीचे से 6ठे स्थान पर है। उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। तो टोटल के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, टोटल के लिए यूज करते हैं कि जो टॉप से रैंक प्लस जो बॉटम से रैंक हो और -1 कर देते हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे भाई, टॉप से है 58 और बॉटम से इसकी रैंक है 6, तो 58 और +6 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 64 -1 मतलब 63। टोटल कितने हो जाएंगे 63। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। सभी संख्याएं केवल एकल अंकीय हैं, एक अंक की सभी संख्याएं माननीय है। तो क्या दिया है, ऐसे कितनी विषम संख्याएं हैं, यानी ऑड नंबर में ढूंढना है जिनसे प्रत्येक के ठीक पहले भी क्या हो, ऑड हो और ठीक बाद में भी ऑड हो, ठीक है। ऑड 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 की सीरीज ढूंढनी है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो भी एक हमें ये मिल जाएगा 793, ठीक है। और फिर एक ही मिल जाएगा 935, क्या मिलेगा 793 एक सीरीज मिल जाएगी, एक 935 मिल जाएगा। उसके बाद में हमें क्या मिल जाएगा, ये यहाँ पर फिर जो ऑड 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 ये हमें नहीं मिलेगा, ये ऑड इवन हो जाएगा। 7 5 4 नहीं होगा, 355 एक हमें मिल जाएगा, 355 मिल जाएगा जब ऑड 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 होगी। तो कितने हमें ऐसे मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, यह मानते हुए कि कथन में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो। निर्णय लीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। तो कथन क्या दिए हुए, कुछ हैट कैप है, ठीक है, ये हैट है। तो कुछ हैट क्या है, कुछ हैट आपकी कैप है। दूसरा उसके बाद में क्या दिया हुआ है कि कोई कैप बनियान नहीं है, ठीक है। बनियान, कैप और बनियान का तो रिलेशन दिया है कि कोई कैप बनियान नहीं है, लेकिन अभी हैट और बनियान का क्या है, डाउट है। तो इसके लिए डी लगा लें। हम इसको भी क्लियरली नहीं कह सकते कि क्या रहा होगा। अब देखो निष्कर्ष क्या है कि कुछ हैट बनियान है, कुछ हैट बनियान है। भाई इसके बारे में तो हमें डाउट था क्योंकि क्लियर नहीं दिया हुआ था कि इसके बीच में रिलेशन क्या है। तो पहला तो हम लोग डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते, भी डिसाइड नहीं कर सकते। दूसरा क्या है कि कुछ कैप हैट है, कुछ कैप हैट है, कुछ कैप हैट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये वाला पोर्शन ओवरलैप कर रहा है, यानी कुछ कैप जो है हैट होंगी। तो दूसरा हमारा क्या होगा, अनुसरण कर रहा होगा। तो ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, बी, केवल और केवल निष्कर्ष एक अनुसरण कर रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो ये ऑप्शंस जो करेक्ट जो है पहले से दिए हुए हैं, क्योंकि ये रेलवे के ही PYQ क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर लगाया जा रहा है। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
एक निश्चित कोड भाषा में हाउस शिप हेड को BM MA PX और हेड वुड रोबोट को PZ BM EY लिखा जाता है। तो दी गई भाषा में हेड को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो यहाँ पर देखो हेड इसमें और इसमें दोनों में कॉमन है, तो इसको हम लोग भाई क्या करें, बॉक्स में कर लें किसी तरीके से, या तो बॉक्स में, सर्किल में, या फिर ट्रायंगल में। और इनमें से और कौन सा हमारा कोड क्या कॉमन हो रहा है? BM यहाँ पर है और BM यहाँ पर भी है। तो हेड के लिए कोड क्या हो जाएगा? हेड के लिए कोड जो हो जाएगा वो हो जाएगा BM। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर क्या है कि दी गई संख्या और चिन्ह श्रृंखला को देखकर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं करनी है, लेफ्ट टू राइट ही करनी है। ठीक है, ऐसे कितने प्रतीक हैं, सिंबल हमें ढूंढना है जिनसे ठीक पहले एक नंबर होना चाहिए और ठीक बाद में एक अन्य सिंबल होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्या हो कि एक नंबर हो, ये नंबर मिल गया, फिर सिंबल हो, फिर सिंबल हो, बट यहाँ पर नंबर हो रहा है। पहले सिंबल हो फिर नंबर हो, ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, पहले नंबर हो फिर सिंबल हो, फिर सिंबल हो, नहीं है। तो पहले नंबर और फिर सिंबल, एक ये यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, और एक ये हम लोगों को मिल रहा है 2 प्लस @ ठीक है, तो ऐसी दो हमें कंडीशन मिल रही, कब? जब एक नंबर हो रहा है, फिर सिंबल हो रहा है, और फिर इसके बाद में भी एक सिंबल हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे दो हो गए, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला को देखिए और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी संख्याएं केवल एक अंकीय हैं, गिनती केवल बाएं से दाएं करनी है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसे कितने नंबर हैं जिनमें प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है और ठीक बाद में भी एक पूर्ण वर्ग है। पहले जो है क्या हो, स्क्वायर नंबर और स्क्वायर, ये सीरीज हमें ढूंढनी है। तो देख लेते हैं भैया क्या है हमारे पास में। पहले कम स्क्वायर हो, तो देखो ये स्क्वायर है। अच्छा, एक को भी स्क्वायर लेना, ये नोट दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो 4 स्क्वायर है, लेकिन 6 नंबर है, फिर 5 स्क्वायर नहीं है। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो हमें सबसे पहला भाई क्या मिल जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नहीं है। अच्छा, 9 स्क्वायर है, 8 नंबर है, फिर 4 स्क्वायर है, तो एक ये मिल गया, यानी 9 8 4। अब इसके बाद में फिर 4 7 4 भी मिल रहा है, 4 7 4 भी मिल रहा है। फिर हमें और क्या मिल जाएगा इसके बाद में, 4 3 1 भी हमें मिल जाएगा, 4 3 1 मिल जाएगा कि पहले स्क्वायर फिर नंबर फिर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि एक को भी स्क्वायर लेना है। और लास्ट में हमें क्या मिल जाएगा, 1 4 1 मिल जाएगा। तो कितने बार मिल रहा है, 4 हमें ऐसे ग्रुप मिल रहा है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलेक्स बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पूर्व की ओर 8 किलोमीटर जाता है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, NESW फॉर्म से लगा लेंगे। इसमें हम लोग करते क्या है, जब भी राइट टर्न करने के लिए बोलेगा तो राइट अगर बोलेगा तो हम लोग आगे की ओर जाएंगे, लेफ्ट के लिए बोलेगा तो हम लोग पीछे की ओर आते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि एलेक्स ए बिंदु से चलना शुरू करता है और पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चलता है। पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर, तो बाएं के लिए पीछे जाएंगे। यहाँ पर कितना चलता है, 6 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 17 किलोमीटर। अच्छा, अभी बाएं जब मुड़ेगा पीछे की ओर जाएगा, कोई डायरेक्शन नहीं, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। और यहाँ पर कितना चलता है, वो 17 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर बाएं मुड़ा और 13 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अंत में बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर, अंत में फिर बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर गाड़ी चलाता है और बिंदु पी पर रुक जाता है। बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे न्यूनतम कितनी दूरी चलनी होगी? तो इनको जोड़ लें तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 17। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग अपोजिट डायरेक्शन वालों का जो है डिफरेंस लेते हैं। 17 और 17 का डिफरेंस 0, 13 और 6 का डिफरेंस है 7। तो ये तो डिसाइड हो गया कि 7 किलोमीटर चलेगा। किस डायरेक्शन में चलेगा, क्योंकि 7 वाले तो 2 ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं, जब जो है क्या हो कि वापस जिस बिंदु पे जो है चला था, ए से चलना शुरू किया था और ए पे ही चलने के लिए पूछे, तो जिधर कम मैग्नीट्यूड होता है उस डायरेक्शन में जाते हैं। जैसे यहाँ पर उत्तर में क्या है, कम मैग्नीट्यूड है, 6 है, तो उत्तर डायरेक्शन में जाएंगे। जब वापस बिंदु पर पहुंचना हो, वापस स्टार्ट पॉइंट पर पहुंचना हो, स्टार्ट पर पहुंचना हो,
तब हम लोग क्या लेते हैं, कम मैग्नीट्यूड वाला लेते हैं, यानी उत्तर डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, और अगर यहीं पर ये पूछा होता कि पी पर जब पहुंचा है तब किस डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड ज्यादा है उस डायरेक्शन की बात, उस डायरेक्शन को लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं साउथ। तो अभी क्या हो जाएगा, वापस पहुंचना यानी कम डायरेक्शन यानी कम मैग्नीट्यूड वाला, तो ये हो जाएगा उत्तर में 7 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, कथन और निष्कर्ष का है भाई, कुछ पिज्जा कपकेक हैं। कुछ पिज्जा जो है वो आपके क्या है, कप केक है। कप केक के लिए सीसी लिखे ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में दे रहे हैं कि सभी बन कप केक हैं, जितने बन हैं वो सभी कप केक हैं। ये तो दे रखा है, लेकिन पिज्जा और बन के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया, यानी यहाँ पर डाउट है, तो इसके लिए हम डी लिख लेते हैं। अब आते हैं निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष क्या दे रखा है कि कुछ पिज्जा बन है, कुछ पिज्जा बन है। भाई इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन कुछ नहीं दिया था, डाउट है, तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते। मतलब पहला वाला तो रॉन्ग हो गया। सेकंड क्या है कि सभी कप केक बन है, सभी कप केक बन नहीं है, कुछ का होता तो हो सकता था, क्योंकि ये बन क्या है, सभी बन कप केक थे तब बन जाता, लेकिन कप केक बन है तो बड़ा वाला अंदर की में नहीं जाएगा सर्कल में, तो ये सेकंड वाला भी अनुसरण नहीं करेगा। तो ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि ना तो निष्कर्ष एक ना तो निष्कर्ष दो अनुसरण करते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में। तो देखो HBE 22, ICF 29, JDG 36, KEH 43 है। यहाँ पर देखें अगर ऑप्शन में तो दो जगह संख्या सेम आ रही है, तो संख्या से हम लोग नहीं डिसाइड करेंगे, किससे डिसाइड करेंगे, लेटर से ही। तो देखो यहाँ पर पहले H है, ये 8 पर होता है, I हमारा 9 पर होता है, J 10 पर होता है, K 11 पर होता है। मतलब क्या किया जा रहा है, +1 किया जा रहा है। तो K +1 कितना हो जाएगा, जो है ये 12 हो जाएगा। 12 नंबर पर L आता है। ठीक है, अभी L सभी में आ रहा है। अब इसके बाद में फिर B 2 पर होता है, C 3 पर होता है, D 4 पर होता है और E 5 पर होता है। F कितने पर, इसके बाद E 5 पर, तो 6 पर क्या आ जाएगा, F हो जाएगा। तो L और F हो गया। अब L F सभी में आ रहा है। ठीक है, इसके बाद में E से चेक कर लें तो E आपका क्या होता है, E होता है 5 नंबर पर, F होता है 6 पर, G होता है 7 पर, H होता है 8 पर। 8 + 1 9 हो जाएगा, 9 पर आता है I। ठीक है, तो LFI वाले ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, तो LFJ वाले तो कट गए। बट अभी 50 आएगा कि 51, ये कैसे डिसाइड होगा, तो यहाँ पर दिया है 22 और 29, यानी +7 किया गया। 29 और +7 36 हो गया, 36 + 7 43 हो गया। ठीक है, अब 43 + 7 कितना हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा। LFI 50 हमारा कोड हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि 7 व्यक्ति ABCDEF एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ए के दाईं ओर केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं, दाईं ओर 5 व्यक्ति बैठे हैं, यानी ए जो है वो दाएं से छठे स्थान पर रहा होगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि बी के बाईं ओर केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं, तो ये बी जो है क्या रहा होगा, बी हमारा दूसरे नंबर पर रहा होगा। ठीक है, बी हमारा कहाँ रहा होगा, दूसरे नंबर पर रहा होगा। ठीक है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, और पहले पर कोई और। ठीक, तो बी के बाईं ओर केवल 5 व्यक्ति हो गए। जी और ई का निकटतम पड़ोसी एफ है। तो अब यहां से देखो, पहले अब हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएंगे कि दो कंडीशंस बनेंगी, दो कंडीशंस बनेंगी। क्या क्या बनेंगी कि जी ई का निकटतम पड़ोसी एफ है, तो हो सकता है कि आपका जो है जी यहां पर हो और ई यहां पर हो, इनका निकटतम पड़ोसी एफ यहां पर हो। ठीक है, निकटतम पड़ोसी एफ क्या हो जाए हम लोगों का, यहां पर हो जाए, ये दिख नहीं रहा था। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि एफ हम लोगों का यहां पर हो और जी इस साइड हो, ई इस साइड हो, ये भी तो हो सकता है। फिर दे रहे हैं कि सी ई के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, ई के बाईं और दूसरे स्थान पर, तो भैया यहाँ पर तो जी बैठा है, मतलब ये वाली तो कंडीशन रॉन्ग हो गई। अब हमारी क्या हो जाएगी, सेकंड वाली कंडीशन सही होगी कि ई है, ई के बाईं और दूसरे स्थान पर सी बैठ गया यहाँ पर।
ठीक है। तो जी के बाईं ओर कितने लोग बैठे हैं, तो ये रहा जी, जी के बाईं ओर कितने लोग बैठे हैं, बाईं ओर, ठीक है, लेफ्ट साइड 1 2 3 और ये 4 लोग बैठे हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यदि ए का अर्थ जो है हम लोगों का क्या है, भाग है, ए का अर्थ है भाग देना, ठीक है, और बी का अर्थ है गुणे करना, सी का अर्थ है प्लस करना और डी का अर्थ है माइनस करना, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगी। तो सबसे पहले भैया अगर हम लोग डिवाइड कर लें, ठीक है, तो 3 से 15 को डिवाइड कर लेंगे तो 5 आ जाएगा, गुणे 10 कर लेंगे तो ये 50 आ जाएगा, ठीक है, 50 प्लस 8 कर लेंगे तो ये 58 आ जाएगा, 58 और उसके बाद माइनस 12 कर लेंगे हम लोग, माइनस 12 कर लेंगे तो ये 46 आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कैलकुलेशन मैंने ऐसे करी भाई, आप अलग अलग भी कर सकते हो, ठीक है। ये आप डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा, 5 गुणे 10 कर लोगे तो 50 आ जाएगा, 50 प्लस 8 कर लोगे 58 आ जाएगा, 58 माइनस 12 कर लोगे तो 46 आ जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर के। RR4 एक निश्चित तरीके से UQ -14 से संबंधित है, इसी प्रकार II8 LH -10 से संबंधित है। इसी तर्क का पालन करते हुए MO12 दिए गए विकल्प में किससे संबंधित है। तो यहाँ पर देखो भाई, ये R हम लोगों का U से कैसे संबंधित है, R होता है 18 नंबर पर और U होता है आपका 21 नंबर पर, तो क्या किया जा रहा है, प्लस का 3 किया जा रहा है। दूसरा R 18 नंबर पर, U होता है 17 नंबर पर, मतलब माइनस का 1 किया जा रहा है। फिर 4 से -14 कैसे आएगा, तो ये आ जाएगा आपका -18 करने पर। यहाँ पर हम लोग देख लें क्या यही तर्क फॉलो कर रहा है, तो I होता है आपका 9 नंबर पर, ठीक है, 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12, 12 होता है L, ठीक है, और I होता है 9 नंबर पर, -1 करने पर हमारा जो है 8 आ जाएगा, 8H होता है, ठीक है, और 8 है, 8 से जब हम लोग क्या करेंगे -18 कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा। तो सेम यही हम लोग देख लें MO13 कैसे फॉलो करेगा, तो M होता है हम लोगों का कितने नंबर पर, 13 नंबर पर, ठीक है, 13 प्लस 3, तो 13 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 13 प्लस 3 हो जाता है आपका 16, 16 नंबर पर होता है P, और P कहां पर है, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी पूरा करने की जरूरत नहीं, आप चाहें तो कर सकते हैं। O होता है आपका 15 नंबर पर, -1 कर लेंगे तो 14 आ जाएगा, 14 नंबर पर होता है आपका N। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 73 नंबर। यदि प्लस का अर्थ है माइनस, ठीक है, और माइनस का अर्थ है गुणा, यहाँ पर माइनस का अर्थ है गुणा करना, और भाग का अर्थ कितना है, भाग का अर्थ है प्लस करना, और प्लस का अर्थ आपका है माइनस करना, ठीक है, और गुणे का अर्थ आपका है भाग करना। तो इस समीकरण का मान क्या हो जाएगा, 4 से जब हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे तो 4 चौक 16, 4 एकम 4, 61 हो जाएगा। 73 और जो है 103 को जब हम लोग गुणा करा लें, अच्छा यहाँ पर एक चीज हम लोग अगर देखें तो यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक सब में अलग अलग आ रहा है, तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, इकाई के अंक को लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पर 3 तिहाई 9 हो जाएगा इकाई का अंक, फिर प्लस का जो है 2 कर लेंगे तो 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, यानी इकाई का अंक 1, और 41 में इकाई का अंक कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये माइनस करना, जब माइनस कर लेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी 0 वाला ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, 760 हो जाएगा। बाकी आप चाहें तो पूरा आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। अच्छा, पूरा मल्टीप्लाई करके करेंगे तब भी आंसर यही आने वाला, चाहे तो आप चेक कर लो। देखो यहाँ पर अगर हम लोग पूरा मल्टीप्लाई करते तो 3 तिहाई 9 हो जाता, 3 9 27 के साथ हासिल लगे 2, 3 कम 3 2 5, फिर कितना था, प्लस का 282 था, ठीक है, 282 इसमें प्लस कर लेते तो जो है ये कितना आ जाता है, 9 2 11 का 1 हासिल लगा 1, 8 8 16 का 6 हासिल लगा 1, 6 2 8 861 और -41, सॉरी 800 नहीं आएगा यहाँ पर, ये 7 आएगा, ठीक है, और जब माइनस कर लोगे तो 760 आ जाएगा। 1 मिनट इसको पूरा आप कर लो। यहाँ पर अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके करते, पूरा कंप्लीट मल्टीप्लाई करते तब भी क्या यही आता। तो देखो ये 3 तिहाई 9 और 3 सत्ते 21 का 1 हासिल लगे 2, 3 कम 3 2 5, 519 और प्लस 282, 9 2 11 का 1 हासिल लगा 1, यानी 2 और 8 10 का 0 हासिल लगा 1, तो ये आ जाएगा
6 और 2 8, 801 और उसके बाद में -41, तो 1 माइनस कर लो तो भाई 0 हो जाएगा। यहाँ पर 10 में से 4 जाएंगे तो 6 हो जाएंगे, 760 आ जाता है, यानी ऑप्शन ए ही करेक्ट रहता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दे रहे हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है, इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? संबंधित नहीं हमें पूछा गया। एन हमारा कितना होता है, तो सबके प्लेस वैल्यू लिख लो। एन होता है 14 नंबर पर, आर होता है 18 नंबर पर, एल होता है 12 नंबर पर। तो यहाँ इसमें क्या कोड किया जा रहा है, तो इसमें किया जा रहा है भाई प्लस का 4। ठीक है, क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इधर मैं लिख ले रहा हूँ कि पहले प्लस का 4 कर रहे हैं, फिर माइनस का 6 कर रहे हैं। सेम यहाँ पर देखें तो जी हम लोगों का होता है कितने नंबर पर, 7 नंबर पर, और के होता है 11 नंबर पर, ई होता है 5 नंबर पर। तो यहाँ पर भी क्या किया गया, 7 + 4 11, 11 - 6 5 हो जाएगा। एल कितने पर होता है, तो 12 पर होता है। पी आपका होता है 16 नंबर पर, और जे होता है 10 नंबर पर। यानी पहले क्या किया गया, प्लस का जो है 4 किया गया, फिर माइनस का 6 किया गया। अच्छा यहाँ पर देखें तो ओ होता है 15 नंबर पर, एस होता है 19 नंबर पर, एन होता है आपका 14 नंबर पर। मतलब यहाँ पर क्या किया गया कि पहले जो है प्लस का 4 किया गया, फिर इसके बाद में माइनस का 5 किया गया। तो यही वाला हमारा क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं हम लोग क्या दे रहे हैं कि निश्चित कोड भाषा में ए प्लस बी का अर्थ होता है ए बी की बहन है। तो इस क्वेश्चन को करने में हम लोग देखते हैं कि पहले वाले का ही रिलेशन दिया है या बाद वाले का। तो सब में देखो ए बी की बहन है, ए बी का भाई है, ए बी की पत्नी, ए बी का पिता, यानी पहले वाले का ही रिलेशन दिया हुआ। जब पहले वाले का रिलेशन दिया होता है तो हम लोग राइट हैंड से रिलेशन को चेक करना स्टार्ट करते हैं। कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर दिया ओ का पी से क्या संबंध है। तो सभी के अगर हम लोग रिलेशन लिख लें, देखो यहाँ पर अगर ओ प्लस पी हैज टी @ जी माइनस वी लिखा हुआ है, तो सभी के अगर हम लोग रिलेशन का अगर मान लिख लें तो माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का है पत्नी, ठीक है, @ का क्या है भाई, हैशटैग का मतलब क्या है पिता, और प्लस का अर्थ क्या है बहन। तो जिसका भी रिलेशन पूछा गया है उसके प्लेस पे खुद को रख लो कि ओ कैसे संबंधित है वी से। तो वी आप हो, वी के प्लेस आप खुद को रख के देख लो। आपकी पत्नी, पत्नी का भाई आपका साला, साला के जो पिताजी होंगे ससुर होंगे, ससुर की बहन। तो क्या हो जाएगी, पत्नी के पिता की बहन, पत्नी के पिता की बहन, ये आप हो। ठीक है, जी आपकी जो है क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, पत्नी के जो है पिता हो जाएंगे, पिता की बहन। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित रूप से एक समान है, इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है, कौन इससे संबंधित नहीं है। यहाँ पर 2 तर्क जो हम लोग देख सकते थे कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि सभी में लेटर अलग अलग हो रहे हैं, यहाँ पर लेटर एक समान हो रहे हैं। एक तो ये तर्क हम लोग ले सकते थे, दूसरा जो जेन्युइन तर्क है वो हम लोग क्या ले सकते थे कि UTR है, UTR हम लोगों का कितना हो जाता है, U हो जाता है 21, T होता है 20, R होता है 18 पे। तो यानी पहले क्या किया गया, पहले किया गया माइनस का 1, ठीक है, फिर माइनस का 2। यहाँ पर I होता है 9 पर, H होता है 8 पर, F होता है 6 पर। तो क्या किया जा रहा है, -1 और -2। इसी तरीके से N होता है 14 नंबर पर, M होता है 13 नंबर पर, K होता है 11 नंबर पर। यानी यहाँ पर क्या किया जा रहा है, -1 -2। लेकिन यहाँ पर क्या है, Z आपका 26 नंबर पर होता है, Z 26 पर, और W 23 पर होता है। मतलब क्या किया गया, पहले जो है 0 प्लस या 0 माइनस और उसके बाद में -3 किया जा रहा है। तो अलग क्या हो जाएगा, सी वाला करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है गुणे, गुणे का अर्थ है भाग, और भाग का अर्थ है प्लस, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अच्छा यहाँ इस क्वेश्चन में भी देखें तो इकाई का अंक सभी में क्या है, अलग अलग है। तो हम सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले देख लें, यहाँ पर क्या है, माइनस का अर्थ है गुणा, ठीक है, और ये भाग है, भाग का अर्थ क्या है, प्लस करना है। प्लस का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर प्लस का अर्थ है माइनस, और गुणे का अर्थ क्या है, भाग है। तो सबसे पहले इधर हम लोग भाग दे दें, ठीक है, तो भाग वाला पूरा कर लो। 8 8 64, 8 1 8, यानी इकाई का अंक यहाँ पर अब कितना रहेगा, 1 रहेगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लें तो 6 चौका 24, यानी इकाई का अंक 4 रहेगा। यहाँ पर इकाई का अंक 1 है, तो 4 और प्लस 1 5 हो जाएगा। इकाई का अंक अब कितना हो जाएगा, 5, 5 - 1, तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी ऑप्शन
बी करेक्ट हो जाएगा 794। बाकी आप चाहो तो भाई यहाँ पर भी पूरा मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग 78 नंबर कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो देखो आर जे वी क्यू आई वी यू पी एस टी ओ जी एस में, तो देखो ये आर है 18 पे, क्यू है 17 पे, ठीक है, तो माइनस का 1 किया गया, फिर 17 से पी पर आए माइनस का 1 किया गया 16, 16 से ओ पर आए ये 15 पर होता है तो माइनस का 1 किया गया। अब यहां से फिर माइनस का 1 किया जाएगा तो 15 माइनस 1 कितना हो जाएगा 14, 14 पर हम लोगों का आता है एन, तो एन वाले दो ऑप्शन यानी बाकी के दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब इसके बाद में ठीक है जे, जे से आई, जे होता है 10 नंबर पर, आई होता है 9 नंबर पर, मतलब माइनस का 1, फिर आई और एच माइनस का 1 8 होता है, और जी होता है 7, 7 माइनस 1 6, 6 पर आता है आपका एफ, तो एफ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा एन एफ आर। तो सब कॉन्सेप्ट क्या चल रहा था, -1 और -1। अगला क्वेश्चन देख ले। क्वेश्चन है कि राधिका अपनी कक्षा में ऊपर से 21वें स्थान नीचे से 7वें स्थान पर, कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। तो टोटल के लिए फॉर्मूला भी हम लोगों ने इसी क्लास में पढ़ा हुआ है कि क्या होता है, ऊपर से यानी टॉप से कितने 21, बॉटम से कितने 7 और -1, तो 21 और 7 28, 28 और -1 कितना हो जाएगा 27, तो टोटल कितने हो जाएंगे 27 हो जाएंगे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का कि निम्नलिखित त्रिक में अक्षरों का प्रत्येक समूह एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए अगले समूह से संबंधित है। दिए गए विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो समान तर्क का अनुसरण करता है। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि यू आर आई सी को लिखा जा रहा है सी आर यू आई, और उसके बाद में इसको लिखा जा रहा है आर आई यू सी। तो इसमें क्या किया गया, इसमें क्रॉस किया जा रहा है पहला और लास्ट को, और उसके बाद में फर्स्ट वाला सेम है इसे, फिर इसके बाद में आगे की ओर इनको बढ़ा दिया गया, ठीक है, आगे की ओर इनको बढ़ा दिया गया। इसके बाद में लास्ट में क्या किया जा रहा है, इसके बाद में पीछे की तरफ से ऐसा किया जा रहा है कि इसको पहले और लास्ट को जो है क्या कर रहे हैं क्रॉस कर रहे हैं, सेकंड वाले को सेम एज लिख रहे हैं, बाकी के हम लोग क्या कर रहे हैं आगे की ओर शिफ्ट कर रहे हैं। तो इनमें हम लोग जब देखेंगे तो के वाले में भी ऐसा ही हो रहा है, और लास्ट में सिर्फ और सिर्फ FADE में भी ऐसा किया जा रहा है। क्या कर रहे हैं कि FADE में सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, लास्ट और फर्स्ट वाले को क्रॉस करना है, तो E हो गया, फिर सेकंड वाले को एज इट इज लिखना है, फिर फर्स्ट को थर्ड पे लेकर के आना है, और थर्ड को फोर्थ पे लेकर के आना है, ये कर लिया गया। फिर पीछे की तरफ से ऐसा किया जा रहा है, पहला और लास्ट फिर से जो है शिफ्ट किया जा रहा है आपस में, तो ए हो गया, फिर सेकंड वाला एज इट इज, फिर फर्स्ट वाला थर्ड पे, और ये सेकंड वाला सबसे लास्ट में, मतलब सॉरी ए, इस तरीके से। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हमें फोर्थ में ही ऐसा किया जा रहा है, ठीक है। तो कैसी लगी भी क्लास आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चैनल पे पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, लाइक करिए, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।